अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूँ शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम कोरल ड्रा की क्लास नंबर आई थिंक 24 स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको किसी टूल्स के मतलब नहीं बताऊंगा। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि अगर टूल के मतलब नहीं बताएंगे तो फिर किसके मतलब बताएंगे। तो आज मैं आपको एक कमांड के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही यूज़फुल है कोरल ड्रा के अंदर। उस कमांड का नाम क्या है वो जानने से पहले मैं यहाँ पे पहले शॉर्ट की जो यहाँ पे शो होती है वो ऑन कर लूँ। ओके, ये हमने शॉर्ट की यहाँ पे ऑन कर ली है। हम जो भी शॉर्ट की यूज़ करेंगे वो आपको यहाँ पे शो होती रहेगी। तो आज मैं जिस कमांड के बारे में आपको सिखाऊंगा उसका नाम है Ctrl+R। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, टाइप भी कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हम क्या सीख रहे हैं। Ctrl+R। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी अगर आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर हैं। और आप इससे क्या होता है कि आप अपना काम जो है एक तो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, दूसरा इसे बहुत फास्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चलिए रेक्टेंगल ले लेते हैं क्योंकि इलिप्स के बारे में अभी हमने पढ़ना है। तो रेक्टेंगल के बारे में हम सीख चुके हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि किस तरह हम अपने पेज के साइज़ का ही रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। इसे मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। रेक्टेंगल कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, यहाँ पे मैं इलिप्स ही ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास हमारी इंशाल्लाह ताला हो सकता है इलिप्स के बारे में ही हो। अगर आप कंट्रोल प्रेस करके ड्रा करते तो आपको पता है बिल्कुल ही एग्जैक्ट शेप ड्रा होगी। तो ये एक रेक्टेंगल हमने ड्रा कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी बहुत सारी कॉपीज करनी है। एक तो तरीका कि हम Ctrl+C से कॉपी एंड V से पेस्ट करें, या फिर यहाँ पे इसे लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करके राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो इसकी कॉपी हो जाएगी। ऐसे ही मुझे इसकी और कॉपी भी करनी है। और ये याद रखिएगा सेम जितना मैंने ये देखें बिल्कुल टच कर रहा है। हम इसके अंदर कलर फिल कर देते हैं ताकि कुछ थोड़ा सा खूबसूरत लगे। अब यहाँ पे भी एक बात मैं आपको बता दूँ, ये क्या किया हमने इसके अंदर कलर फिल किया है। अब मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ सेकंड वाले को और अपने कीबोर्ड से Ctrl+R प्रेस किया है। तो आपने नोट किया होगा कि सेम कलर हमारे सेकंड वाला जो इलिप्स है उसके अंदर भी फिल हो गया है, जबकि यहाँ से हमने कोई भी कलर चूज़ नहीं किया। तो इसने ऑटोमेटिकली ही जो कलर फर्स्ट इलिप्स के अंदर फिल था सेम वही इसके अंदर फिल कर दिया। यहाँ पे अब हम एक रेक्टेंगल भी ले लेते हैं। ये देखिएगा, एक दफ़ा फिर आपको रिपीट करा देता हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ से चलिए ये रेड फिल कर रहा हूँ। सॉरी, इसे रेड फिल करने से पहले इसकी एक कॉपी ले लेते हैं हम। ये हमने कॉपी ले लिया है। अब मैं फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर कलर फिल किया है रेड। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अब मैं सेकंड वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से कलर पिक नहीं कर रहा। ये आप देख रहे हैं कि कोई कलर मैंने यहाँ से पिक नहीं किया कि इसके अंदर फिल हो। जस्ट मैं कीबोर्ड पे आता हूँ, यहाँ से Ctrl+R प्रेस करता हूँ तो क्या होता है, सेम वही कलर
हमारे सेकंड रेक्टेंगल के अंदर फिल हो चुका है। तो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैं इसके आपको क्लियर कर दूं कि ये कैसे वर्क करता है। ये एक्चुअली वर्क करता है, आपने जो एक लास्ट स्टेप किया होता है उसको रिपीट करता है। ये ना समझिए कि ये कोई पता नहीं कैसे इसने फिल कर दिया है। ये इस तरह वर्क करता है कि इसकी हमने लास्ट स्टेप जो किया होता है ये उसको रिपीट करता है, ना सिर्फ एक दफ़ा रिपीट करता है। अगर आप कंट्रोल आर प्रेस करते जाएंगे तो ये बार बार उसे रिपीट करता जाएगा। मज़ीद इसकी हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, मैं फर्स्ट वाला रेक्टेंगल चलें इलिप्स पे ले लेते हैं। ये फर्स्ट इस थोड़ा सा साइड पे करते हैं। ये फर्स्ट इलिप्स मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं इसकी क्या कर रहा हूँ, आउटलाइन ज़्यादा कर रहा हूँ। अब मैं सेकंड वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए आउटलाइन जो ज़्यादा की है वो मैंने फर्स्ट वाले की है, फर्स्ट शेप की। अब मैं कंट्रोल आर प्रेस करने जा रहा हूँ। ये देखिए मैं कंट्रोल आर प्रेस किया तो क्या हुआ है, सेकंड वाले की भी आउटलाइन बिल्कुल जितनी फर्स्ट इलिप्स की थी सेम उतनी ही सेकंड वाले की हो चुकी है। इसके अंदर अब आउटलाइन का यहाँ से हम कलर दे देते हैं, यहाँ से रेड दे देते हैं। अब सेकंड सेलेक्ट करता हूँ इलिप्स को, कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो ये देखिए सेम वैसी ही जो आउटलाइन थी सेकंड इलिप्स की भी हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये क्या करता है, हमारा जो लास्ट हमने जो वर्क किया होता है, लास्ट स्टेप किया होता है, सेम उसी को नेक्स्ट रिपीट कर देता है। इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अगेन हम यहाँ से एक इलिप्स ले रहे हैं, कंट्रोल के साथ इसे मैं ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे जस्ट इतना सा। इसके अंदर मैं यहाँ से कलर फिल कर रहा हूँ। चलें ये रेड कर लेते हैं या येलो कर लेते हैं, चलें रेड कर लेते हैं। और यहाँ से इसे पकड़ के इसकी एक मैं कॉपी ले रहा हूँ। ये मैंने इसकी कॉपी ली है, ये देखें बिल्कुल साथ इसके। अब मुझे ऐसे ही मज़ीद इसकी कॉपी बनानी है तो मैं क्या करूँगा, क्या एक तरीका के अगेन यहाँ से पकड़ूँ, इसे यहाँ पे रखूँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे। एक तो ये आता है एग्जैक्ट उसी जगह पे नहीं आता जहाँ पे हम रखना चाहते हैं। और इस तरह आपको मज़ीद काफ़ी ज़्यादा अगर कॉपी चाहिए हो तो काफ़ी टाइम लग सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसे सिलेक्ट करेंगे। इसे मैं यहाँ से उठा के लेफ़्ट क्लिक से यहाँ पे आके राइट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से जस्ट कंट्रोल आर प्रेस करता जाऊँगा तो ये देखिए उसी सीक्वेंस से उतने ही गैप पे इसी शेप को रिपीट उसकी कॉपी करता जाएगा। क्योंकि हमने लास्ट फंक्शन जो किया वो क्या किया था, फर्स्ट इलिप्स की एक कॉपी की ली थी। अब अगर आप इन सब को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से अगर मैं रखता हूं इन्हें, ये तो अब मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूं तो ये देखें कुछ इस तरह इसकी कॉपी करता जाएगा। अब आप चाहें तो इनमें से जिस इलिप्स को भी सिलेक्ट करके उसका कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखें इस तरह आप मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हो, वो भी थोड़े से वर्क के साथ। अभी यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसकी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा एग्जांपल दे सकूँ वो दूँ ताकि आपको
इसकी अच्छी तरह समझ लग सके। यहाँ पे मैं एक इलिप्स ड्रा कर रहा हूँ। ये मैंने एक इलिप्स ड्रा की है। अब क्या करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक हम कॉपी ले रहे हैं। ये हमने इसकी एक कॉपी ले ली है, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। अगेन एक दफ़ा इसकी कॉपी लेते हैं, वो थोड़ी सी वैसी नहीं आई थी जैसी हम चाह रहे हैं। अब ठीक है। अब यहाँ पे आपने ज़रा ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक बहुत ही काम की चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखें, ये तो इस पर क्लिक किया, इन दोनों को हम ऐसे करते हैं कि इसको ग्रुप कर लेते हैं। ये हमने इसको ग्रुप कर लिया है। इसे सिलेक्ट करें तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका सेंटर ये बन रहा है। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ले रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट इसके सेंटर में ही है। फिर इसको एक दफ़ा सेलेक्ट करके इधर से लेफ्ट साइड से भी एक यहाँ से गाइडलाइन ले रहा हूँ। यहाँ पे तो ये इसका सेंटर बन गया। अब मैं यहाँ से एक और छोटा सा इलिप्स ड्रा करूँगा। यहाँ पे, और इसे मैं यहाँ से थोड़ा सा, ये ऑलमोस्ट जने आ गया लाइन पे सेंटर में। इसका मैं कलर रेड कर देता हूँ। और ये जो हमने इलिप्स लिए थे इसमें भी हम कोई कलर फिल कर देते हैं कुछ इस तरह से। और इसको यहाँ से हम वाइट कर देते हैं। चलिए यहाँ से ग्रीन या येलो कर लेते हैं। अब क्या करना है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि अगर आप मुझे ये फॉर एग्जांपल आपने क्लॉक देखा होगा, मैं वैसे ही चाह रहा हूँ कि ये इस तरह इसके सर्कल के बिल्कुल ऊपर पे आए। तो अगर मैं यहाँ से पकड़ूँ तो इसकी एक एक कॉपी कर लेना स्टार्ट करूँ तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये हम इसे इस पे करते हैं क्लिक, तो ये देखें आपको एक इसका एक सेंटर पॉइंट नज़र आएगा। इसे हमने पकड़ना है। सॉरी, आई थिंक ये शेप ही सिलेक्ट होगी थी, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। ये देखें तो ये हमने सेंटर को पकड़ के यहाँ पे इस जगह पे रख दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको पकड़ के ये देखें तो इसे मूव कर रहा हूँ तो वो क्या कर रही है, हमारी जो इलिप्स है वो बिल्कुल ये देखें तो इस सर्कल के गिर्द ही घूम रही है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो चीज़ करनी है हमने, अगर हम इसे क्लॉक बना ही रहे हैं तो फिर इसे ठीक तरह से बना देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे हमने क्या करना था, राइट क्लिक भी प्रेस करनी थी। ये कुछ इस तरह से। बल्कि हम यूं करते हैं, क्योंकि हम क्लॉक की शेप ड्रा कर रहे हैं, तो फिर इसे एक दफ़ा रेज करता हूं मैं। यहाँ पे इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूं और यहाँ पे मैं ओपन करता हूं कैलकुलेटर को। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सर्कल में 360, इसको हम करते हैं 12 पे, और ये 30 आता है इसका आंसर।
अब हम इसको पकड़ के यहाँ पे छोड़ देते हैं एंड यहाँ पे इसे 30 का एंगल देंगे। रोटेट 30 पे किया। अब हमने क्या करना है, मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि आपको ये क्लियर नज़र आए। अब मुझे कीबोर्ड से जस्ट कंट्रोल आर प्रेस करना है। आई थिंक ये उस हिसाब से नहीं हो रहा जितना कि हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि लास्ट स्टेप जो था वो हमारा ठीक नहीं हुआ था। दैट्स वे वो उसी हिसाब से आगे चल रहा है। इसे पकड़ते हैं और यहाँ से इसे इतना रोटेट करते जाते हैं कि ये 30 पे इसे करेंगे। ये ऑलमोस्ट ये देखें तो ऑलमोस्ट ये 30 पे हो चुका है। अब कंट्रोल आर प्रेस करते हैं कुछ इस तरह से। थोड़ा सा हमारा वहाँ से डिफरेंस रहा था, दैट्स वे ये देखें तो अब नीचे वाला जो था वो एग्जैक्ट प्लेस पे नहीं आया। अगर इसे हम एग्जैक्ट प्लेस पे ही लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे आके इसे 30 पे रोटेट कर दे। ये इस जगह पे। अब कंट्रोल आर प्रेस करते हैं। आई होप कि अब कुछ बेहतर होगा, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस आ रहा है। बहरहाल हम यहाँ पे एक प्रॉपर क्लॉक नहीं बना रहे, क्योंकि वो हमने ये जो सेंटर पॉइंट लिया है इसमें और थोड़ा सा कुछ डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से ये एग्जैक्ट यहाँ पे आया। डबल क्लिक करते हैं, ये देखें तो इसका ये सेंटर ही एक जगह पे नहीं है। तो अब अगर हम इसे पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ ऑलमोस्ट ये 60 पे हम लेके आएंगे तो यहाँ पे अब हम कंट्रोल आर प्रेस करते जाते हैं तो ये देखिए इस तरह उसी एंगल में, ये देखिए इस तरह आप क्लॉक की शेप ड्रा कर सकते हो। क्लॉक की शेप ड्रा करना यहाँ मकसद नहीं है, कोई भी आप शेप बनाना चाहो तो इस तरह इजीली बना सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इसकी समझ लग गई होगी। अगर आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद इस पर ग्रिप हासिल होती जाएगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।